सिया राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको तिलकुटा चौथ, माँ की चौथ की व्रत की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था और उसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब स्त्री अपने घर में कुछ कार्य कर रही थी तो उसने देखा बहुत सारी स्त्रियां कहीं पूजा कर रही है। तो वह वहां जाकर स्त्रियों के पास गई और कहा कि तुम क्या कर रही हो। तो उन स्त्रियों ने कहा कि हम तो तिलकुटा चौथ माता की पूजा कर रही हैं, उनकी कहानी सुन रही हैं। तो वहाँ उसने पूछा कि यह क्या है और इसके करने से क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि इससे घर में समृद्धि आती है, सुख आता है और चौथ माता की पूजन से संतान की प्राप्ति व दीर्घ आयु होती है। तो उसने कहा ठीक है, मैं भी आपके साथ यह चौथ की कथा सुनती हूँ। और उसने भी चौथ माता की कहानी सुनी और व्रत किया और कहा कि हे चौथ माता, मैं आपके 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ा आऊँगी अगर मैं गर्भवती हो जाऊँ तो। थोड़े समय ही के बाद वह स्त्री गर्भवती हो गई। तो उसने बोला है, चौथ माता, अगर मेरे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं आपको 5.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊँगी। थोड़े दिनों पश्चात उसके पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। ऐसे ही करके स्त्री की मनोकामना पूर्ण हो गई। लेकिन उसने चौथ माता का तिलकुटा नहीं बांटा। फिर उसने कहा कि हे चौथ माता, मेरे पुत्र की शादी हो जाए तो मैं 11.25 किलो का तिलकुटा चढ़ा आऊँगी। और उसके पुत्र की शादी तय हो गई। शादी के दिन चौथ माता ने सोचा कि अगर ऐसे ही यह बोलती रहेगी और प्रसाद में कुछ भी नहीं किया तो कोई भी मुझे नहीं मानेगा। कलयुग में क्यों ना मैं इसको कुछ सबक सिखाया जाए। हर बार कुछ ना कुछ बोल देती है लेकिन वह पूर्ण नहीं करती है। इसलिए जिस दिन उसके बेटे की शादी थी उसी दिन आधे फेरों के पश्चात एक बहुत ही तेज तूफान आया और उस लड़के को उठाकर ले गया और एक पीपल के पेड़ के ऊपर बिठा दिया। तो उनका विवाह अधूरा ही रह गया। वहाँ पर सभी अपने उस लड़के को ढूंढने लगे लेकिन किसी को भी वह नहीं मिला। जब उस लड़की की पहली गणगौर आई तो जब वह लड़की गणगौर की पूजा करने के लिए पीपल के पेड़ पर गई तो जैसे ही वह पूजा करने के लिए बैठी तो वहाँ उसे ऊपर से आवाज़ आई कि आ जाओ मेरी आधी दुल्हन। लड़की बहुत ही परेशान हो गई। यह रोज़ रोज़ की घटना होने लगी। जब भी वह पीपल के पेड़ के ऊपर पूजा करती तो वह लड़का रोज़ उसे आवाज़ लगाता, आ जाओ मेरी आधी दुल्हन, शादी की हुई दुल्हन। यह सुनकर वह लड़की बहुत ही बीमार पड़ गई और पतली हो गई। तो एक बार उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटी, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छी तरीके से रखती हूँ,
फिर भी तू इतनी दुबली पतली होती जा रही हो। तो उसने वह पूरी बात अपनी माँ को बताई और कहा कि मैं यही बात है कि जिस वजह से मैं परेशान हूँ। उसकी माँ उसके साथ पीपल के पेड़ पर गई और कहा कि भगवान, यह क्या है, मेरी बेटी को कौन परेशान कर रहा है। तो वहाँ पर बैठा वह लड़का बोला कि मेरी माँ ने हमेशा तिलकुट्टा बोल देती थी, लेकिन कभी भी उसने तिलकुट्टे को प्रसाद के रूप में नहीं बांटा, इसलिए चौथ माता उनसे नाराज़ है और उन्होंने मुझे शादी के मंडप से उठा लिया। अब आप ही कुछ कीजिए। यह सुनकर लड़की की माँ बहुत ही प्रसन्न हुई कि आखिरकार उन्हें अपनी बेटी का दूल्हा मिल गया। और वह दूल्हे की माँ के पास जाकर कहा कि आपने चौथ माता के लिए क्या बोला था। चौथ माता के कारण ही आपका बेटा लुप्त हुआ है। तब लड़के की माँ ने कहा कि मैंने तो तिलकुट्टा बोला था और कहा कि अब मेरा पुत्र मिल जाए तो मैं 100 किलो का तिलकुट्टा करूँगी और पूरे गांव में बांटूंगी। अब लड़का घर आ गया और उसने 100 किलो का तिलकुट्टा किया और पूरे गांव में बंटवाया और इसी कारण चौथ माता खुश हो गई। हे चौथ माता, जैसे दूल्हे की माँ को खुश किया वैसे ही सबको करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। चौथ माता की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हम आपको एक गणेश जी महाराज की कथा सुनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया माई यह बात सुनकर बहुत दुखी हुई और उनसे कहा कि तुम्हारी ये दीवार टेढ़ी बन जाए, और यह कहकर घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज तुम कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही कहते सुनते हमारे सभी के कार्य सिद्ध करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।